शुरू अल्लाह अज़्ज़ व जल के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, खालिक़ हकीकी ने इंसान को तख्लीक करने के बाद इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया कराम को मबूस फरमाया, जिनकी तादाद कमोबेश 1,24,000 है। उनमें से एक मुबारक नाम हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का भी है। आप अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मता था। आप अलैहिस्सलाम का मशहूर लक़ब ज़ुल्नून है, जिसके मानी है मछली वाला। आप अलैहिस्सलाम को एक मशहूर बस्ती की तरफ मबूस फरमाया गया। उस बस्ती का नाम नैनवा था। नैनवा इराक के शुमाल में दरिया फ़िरात के किनारे आबाद था। अहले नैनवा बहुत जालिम और सरकश लोग थे। वो खालिक़ हकीकी की इबादत की बजाय बुतों की पूजा करते थे और तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम काफी अरसा नैनवा में तबलीग करते रहे, मगर लोगों पर कोई खास असर न हुआ। जब अहले नैनवा मुसलसल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तबलीग से इनकार करते रहे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उन्हें खबरदार कर दें कि अगर अपने गुनाहों और सियाकारियों से बाज ना आए तो 40 रोज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल का अजाब आ लपेटेगा। मगर अहले नैनवा पर इस बात का भी कोई असर ना हुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले नैनवा की हर दरमी से इस कदर रंजीदा हुए कि 40 रोज की मियाद मुकम्मल होने से पहले ही बस्ती को खैरबाद कह दिया। आप अलैहिस्सलाम जब दरिया फ़िरात के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती मुसाफिरों के लिए रवाना होने के लिए तैयार थी। आप अलैहिस्सलाम भी इस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती की रवानगी को थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक जबरदस्त समंदरी तूफान आया, जिससे कश्ती हचकोले खाने लगी। उस जमाने के लोग ये समझते थे कि अगर कोई गुलाम अपने आका की इजाजत के बगैर फरार होकर कश्ती में सवार हो जाए तो उसे डूबने का खतरा लाहक हो जाता है, लेकिन अगर फरार हुए फर्द को दरिया में फेंक दें तो खतरा टल जाता है। मलाहों ने जब कश्ती सवारों से फरार इंसान की तलाश के लिए कुरानंदाजी की तो हर दफा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम सामने आया। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने खुद इकरार फरमाया कि मैं अपने मालिक और असल आका की बारगाह से बगैर उसके हुक्म के कश्ती में सवार हुआ हूँ। लिहाजा मलाहों ने आप अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया। अचानक दरिया की सतह पर एक बहुत बड़ी मछली नमोदार हुई और हुक्म खुदाबंदी से आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया। हदीस मुबारका के मुताबिक मछली को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ था कि आप अलैहिस्सलाम को निगलते हुए ना तो कोई जख्म हो और ना ही कोई हड्डी टूटे। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंचे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करने का ख्याल आया। आप अलैहिस्सलाम ने इन कलमात के साथ दुआ फरमाई, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू बेऐब है, बेशक मैं बेइंसाफों में से था। वो मछली आप अलैहिस्सलाम को लिए 40 रोज तक दरिया में फिरती रही। उसके बाद मछली ने आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से खुली जमीन पर उतार दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मछली ने आप अलैहिस्सलाम को खुले मैदान पर डाला तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप अलैहिस्सलाम पर यकतीन की बेल उगा दी। पूछा गया यकतीन किसे कहते हैं, तो फरमाया कि कद्दू के पौधे को यकतीन कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक बकरी को भी भेजा जो जंगल में चरती और सुबह शाम आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती थी। नैनवा में तबाही के आसार नमूदार होने लगे। काली घटाओं और तारीकी से खौफ के आसार पैदा हो गए, जिन्हें देखकर अहले नैनवा बहुत हरासा हुए और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दुरुस्त फरमाते थे और उन्हें तबाही से बचाने के लिए फिक्रमंद थे। उन्होंने तौबा करने के लिए हाथ बुलंद किए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और मतला बिल्कुल साफ हो गया। तबाही टल गई तो अहले नैनवा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश करने लगे। आखिर उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे पा लिया। अपनी बदसलूकियों और नाफरमानियों की माफी तलब की। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ फरमा दिया। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल के बरगज़ीदा बंदे हर हाल में अल्लाह ताला की रज़ा में राजी रहते हैं और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल भी अपने बंदों से बेहद मोहब्बत फरमाता है और उन्हें हर तरह की तकलीफों से महफूज रखता है।